गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, 2 क्वेश्चन बताए थे। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 3rd 4th, ठीक है, 13.1 का। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा 250। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार हॉल का परिमाप, आयताकार हॉल का परिमाप अब परिमाप क्या होता है? आयत के आकार का आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ये 250 दे रखा है, 250 मीटर। आयताकार हॉल का परिमाप 250 मीटर है। और यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय 15,000 है, तो हॉल की ऊंचाई बताओ। अब यहाँ से देखो, पेंट कराने का व्यय 15,000 है, 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से। अब चारों दीवारों पर पुताई हो रही है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और 15,000 रुपये में पेंट हो रहा है और 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो 10 का लगा दो भाग, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, एच का मान हमें निकालना है, हॉल की ऊंचाई पूछी है। तो समीकरण 1 से इसका मान आप इसमें लगा दो। तो यहाँ समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से इसमें मान लगाएंगे, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे हम? 250 इंटू एच बराबर, इससे ये काट दिया तो ये आया 1500। तो एच बराबर आएगा 1500 बटे 250। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 छिके 150, 6 आया। 6 मीटर है हॉल की ऊंचाई। यहाँ लिख दो हॉल की ऊंचाई। हॉल की ऊंचाई ये है, तो ये आएगा 6 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है। एक आयताकार हॉल की परिमाप दे रखी है। आयत की परिमाप, आयत ऐसा होता है, तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, तो 2 आगे ले लेते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इतना है, ठीक है। और ये कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर पेंट करने का खर्चा है 15,000। कैसे? 10 मीटर स्क्वायर के रेट से, तो 10 का हम भाग लगाएंगे तो ये आएगा। इतना किसका आया? ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल में हमने ना इसकी परिमाप से भाग लगाया, तो ये ऊंचाई आ गई हॉल की। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पेंट करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो कितने क्षेत्र में? 9.375 मीटर स्क्वायर पर्याप्त है। इसे डिब्बे के पेंट से ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। विमाव वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? तो कुल पेंट करने के लिए आवश्यक जो पेंट है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखो, पेंट जिससे पेंट हो सकता है वो क्षेत्रफल, तो पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट
पेंट करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल कितना दे रखा है। तो क्षेत्रफल है हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर। देखो जो ईंट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाओ। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा। तो हम 100 गुणा 100 करेंगे तो 2 बार इसका गुणा करेंगे, 375 और 100 गुणा 100। हमें सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। तो 3 जीरो से तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक आगे आ जाएगा। तो 39375 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इतने क्षेत्र में पेंट हो सकता है, इतना है हमारे पास पेंट करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल इतना, इतने क्षेत्र में पेंट हो सकता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ दे रखा है ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ईंट की लंबाई है हमारे पास, चौड़ाई है और ऊंचाई है। कितनी कितनी दे रखी है? ईंट की लंबाई हमारे पास दी है 22.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 7.5। ऊंचाई दे रखी है इसकी h 7.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। अब ये कह रहा है इस माप की कितनी ईंट पेंट हो सकती हैं इससे, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल में और ईंट के संपूर्ण पृष्ठ से भाग लगा दो तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या। तो ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में हमें भाग लगाना है एक ईंट के संपूर्ण पृष्ठ से, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल हमारे पास है 93750 और एक ईंट का क्षेत्रफल आप ऐसे करोगे LB + BH + HL। भाई घनाव के आकार का है, ईंट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो ये अब आगे देखो ईंटों की संख्या निकाल रहे हैं हम। तो 93750 बटे 2, लंबाई हमारे पास 22.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा ये कितना 7.5 और फिर 7.5 गुणा 22.5। तो ये आएगा। आगे देखिए 93750 बटे 2, इसका गुणा करेंगे तो 225 आएगा, इसका गुणा करेंगे 75 आएगा। अब इसका गुणा करते हैं हम। तो 22.5 में और 7.5 से गुणा करो, 5 पंजे 25, 12 हासिल 1, 10 और 1 11, 7 पंजे 35 हासिल 3, 14 3 17 हासिल 1 और 7 दूनी 14 1 15। तो ये आया 5 और ये 7 8 6 1 और 2 स्थान पे पॉइंट। तो ये आया 168.75। आगे देखिए यहाँ आएगा 93750 बटे, इनको सबको जोड़ लो तो 2 गुणा सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम। तो 168.75 है एक, और एक है हमारे पास 225 और एक है 75। तो यहाँ 7 5 और ये 18 हासिल 1 और 16 और 4 ये आया।
इसमें 2 से कर दो गुणा, तो 10 हासिल 1 और 14 और 1 15 हासिल 1, 16 और 1 17 हासिल 1, 12 और 1 13 हासिल 1, 8 और 1 9। तो ये आया भाई, क्या आया? 937.5। ये आया 937.5। अब देखिए, अगर दशमलव हटा दें हम तो ये 0 हटा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये कट जाएगा 100 बार, तो आंसर आएगा 100। तो जो पेंट है हमारे पास वो 100 ईंटों पे पेंट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो आवश्यक पेंट है जो क्षेत्र में पेंट कर सकता है वो इतना है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया है, और इसके बाद ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसका संपूर्ण पृष्ठ से भाग लगाया है, बस इतना किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखो 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको कुल मिला के ये सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद होंगे तो आप सक्सेस हो, सूत्र याद नहीं सक्सेस नहीं हो। एक अनावाकार डिब्बे का एक किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई का, घनाकार है। तो घन की भुजा दे रखी है हमें, घन की भुजा दे रखी है और 10 सेंटीमीटर है। भुजा क्या, उसको कोर बोलते हैं, घन की कोर। भुजा तो आप वर्ग और आयत को बोल सकते हो, ठीक है ना। घन की कोर 10 सेंटीमीटर है, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है घनाभ जो है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई हमारे पास दे रखी है इसकी 12.5 और चौड़ाई दे रखी है इसकी 10 और ऊंचाई 8। चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8 ये दिए हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12.5, 10 और 8, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका निकालना है। देखेंगे दोनों में से किसका ज़्यादा है। ये घन है, घनाभ है और ये घन है, ठीक है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो पहले। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a², चारों साइड का क्षेत्र, आधार और सीलिंग नहीं होती उसमें, तो 4a² होगा। तो 4 और a का मान है हमारे पास 10, तो ये 400 हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये किसका आया? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का देखो, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो घनाभ जो होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2l + b × h। आपको सूत्र याद होंगे तो सक्सेस हो, सूत्र याद नहीं है तो सक्सेस नहीं हो। तो यहाँ देखिए 2, लंबाई कितनी है हमारे पास? इसकी लंबाई 12.5 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई 8। तो 2 इसको जोड़ा हमने तो 22.5 हो जाएगा और 8। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 45 हुआ ये और ये 45 गुणा 8, तो 8 × 5 = 40 हासिल 4, 8 × 4 = 32 और 4 = 36। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये किसका आया? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आया घन का। तो किसका ज़्यादा है? घन का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। तो लिख दो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें क्या पूछा है, हमें इसमें ये पूछा है, ये तो भाई ए का मान है और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है घनाभ की, तो इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और इसका निकाला, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया और घनाभ का ये आया। अब ये ज़्यादा है ये कम है, कितना ज़्यादा है, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो 400 में से 360 घटाया तो 40 आया। अब दूसरा इसका, दूसरे में ये कह रहा है कि दोनों का संपूर्ण पृष्ठ निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठ देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², तो 6 और 10 और 10, तो ये 600 आया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो घन का आया। अब घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2LB + BH + HL, ये सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का। तो यहाँ से देखिए 2, लंबाई कितनी है हमारे पास 12.5 और चौड़ाई है 10 + 10 × 8 + 8 × 12.5, ऐसे समझ लो। तो आगे देखिए यहाँ 2, इसका गुणा करेंगे तो 125, 10 से पॉइंट हट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 80। अब भाई इसका गुणा कर लो तो 5 × 8 = 40, हासिल 4, 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, कितने 2, 8 और 2 10, तो 100 आएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद 2 और इसको सबको जोड़ा हमने, तो ये और ये 225, 225 में 80 जोड़ेंगे तो 305 हो गया, तो 305 दूनी 610, ये आया। देख लो, इसको जोड़ा 225, 225 में ये तो 305, 305 का 2 से गुणा 610। अब इसका तो संपूर्ण पृष्ठ 600 है और इसका 610 है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है और 10 अधिक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख दो, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, उसने कहा है हमें घन है ना, घन की कोण दे रखी है, ए का मान ये है और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है। अब वो कह रहा है पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो हमने ए से, इस ए से घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला 400 और घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसमें लगा के सूत्र में, और घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आया 360। 400 में से 360 गए तो 40 ये अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², तो 6 और a है 10, तो 10 × 10 ऐसे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, इसमें मान लगा के और सब कैलकुलेशन करके इसका आंसर आया 610। अब इन दोनों में किसका ज़्यादा है, तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है और इसमें कोई भी डाउट्स आए तो आप फ़ोन करके बता देना। ये क्वेश्चन नंबर है ना हमारे पास, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो अभी मैंने आज आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5,
ये 3 मैंने बताए। अब होमवर्क में आगे के क्वेश्चन 6, 7, 8 करना, और इसमें कोई मुझे कठिन लगेगा तो वो भी बता दूंगा। धन्यवाद।